बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर वन आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन ए पार्ट फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -4। ये कह रहे हैं कि आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर दे। इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये वैल्यू पहले से गिवन है, ये वैल्यू पहले से गिवन है। हमने लिख दिया सोल्यूशन। इज वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। ये हमारे पास फार्मूला है। ये ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला हमारे पास इस तरह है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। ये फार्मूला है हमारे पास। तो फिर हम इस तरह फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों से इस टर्म से हम 2 कॉमन करेंगे। जब हम 2 कॉमन करेंगे तो फिर ये रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस वजह से ये फार्मूला मैंने यहाँ पर ये लगा लिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका वैल्यू हमारे पास है। हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। हमने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास वैल्यू पहले से गिवन था, 5 वैल्यू था, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -4। ये वैल्यू हमारे पास -4 है। हम इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। मैंने इस तरह कर दिया, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमने 5 पुट कर दिया, होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा लिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू 2 अपनी जगह पर लिख दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमारे पास है -4 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमारे पास 5 का स्क्वायर हमारे पास है 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाई -4 से हमारे पास -8 आता है। अब हम इस तरह करते हैं कि ये -8 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। ये -8 है तो फिर ये इस तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो फिर ये +8 बन जाएगा। इन 25 प्लस 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 25 प्लस 8 से हमारे पास 33 आता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, 38 हमारे पास आ गया। यानी ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -2। इज वी नो दैट सोल्यूशन लगा लिया। इज वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास भी है। इसका वैल्यू हमने फाइंड करना है। हमने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू पुट करना है। मैंने इस तरह कर दिया, इसका वैल्यू हमारे पास 5 था, 5 होल स्क्वायर, इन स्क्वायर यहाँ पर था, इस वजह से यहाँ पर स्क्वायर लगा लिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमने फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू हमारे पास था -2 पुट कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाई -2 से हमारे पास -4 आता है। ये -4 नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये +4 बन जाएगा। यानी 25 प्लस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 25 प्लस 4 से हमारे पास आता है 29 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 29 आ गया।